कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं हूं सुमित तिवारी और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी के द्वारा बनाए हुए इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है नो डाउट आपका लाइफ चेंजिंग सेशन है। आपने कुछ पढ़ा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, या जो भी कुछ किया हो अभी तक, वो सब कुछ भूल के आज के इस सेशन में जुड़िएगा, क्योंकि आज का सेशन वो सब कुछ यानी कि बहुत कुछ आपको देने वाला है, जिसके बाद आपके अंदर, अगर आज सेशन आपने लास्ट तक देखा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, कंटेंट और वो सारे क्वेश्चंस आपके पास होने वाले हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। काफी दिनों से ये फोटो लग रही थी, तो आज मैंने इस फोटो से अपने आप को मैच करवा लिया है कि आपको लगे कि हाँ भाई, आज दाढ़ी वाड़ी रख के आए सुमित सर, क्योंकि ये दाढ़ी लंबे समय से मैंने नहीं हटवाई है और मैं चाह रहा हूं कि आपको जब तक 100 में 100 ना दिला दूं, तब तक अपने इस लुक को ना बदलूं। और प्यारे बच्चों, अगर बीच में अभी ऐसी कोई कसमें नहीं खाई हैं, लेकिन कसम खा सकता हूं ऐसी, बहुत जल्दी मैं विचार बना रहा हूं कि जब तक मैं तुम्हें पेपर एक एक नहीं फंसवा दूंगा तब तक ऐसा नहीं करूंगा। बट बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा अगर ऐसा कुछ कसमें खाता हूं तो। अभी अगर बदल जाऊं तो ये मत कहने कि अरे सुमित सर आपने क्यों करवा लिया। तो प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग शेयर करिएगा, लाल दिल भेजिएगा, जल्दी जल्दी फटाक फटाक से आज के सेशन में जुड़िएगा, जिससे आज के इस सेशन को खूबसूरत और बेहतरीन बनाया जा सके। आपके सामने मैं यानी कि सुमित सर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बेटा, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं और हमेशा ये बात मैं आपसे कहता रहूंगा कि मैथमेटिक्स यानी कि सिर्फ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में सुमित सर, क्योंकि बेटा पिछले 6 सालों से लगातार मैथ्स में 100 में 100 देने का लगातार रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड आगे भी बनेगा और बनता चला जाएगा। अनवरत, अनवरत मतलब बिना रुके चलता चला जाएगा। और अगर कभी रुक गया तो फिर उसी दिन सुमित सर का आखिरी दिन होगा और फिर सुमित सर हिमालय में मिलेंगे और ये मैथमेटिक्स से अपना दामन छुड़वा लेंगे। शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पेपर क्वेश्चंस इसलिए भी हर बार फंस जाते हैं कि वो चाहते नहीं है कि सुमित सर छोड़ के जाएं उनको। तो पेपर क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, सभी लोग एक बार आ जाओ तो सेशन को शेयर करेंगे। और इस बात को याद रखिएगा कि मिठाई हर उस घर में जानी चाहिए जिसने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। और वही लाइनें कि जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो अब लश्कर नहीं देखने हैं, जल्दी से एक बार इस संख्या को 2000 के पार पहुंचाओ। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करना। सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। सभी लोग एक बार कमेंट कर दो, आपका कमेंट मेरे पास तक आना चाहिए और एक बार लाल दिल से इसको भर दो जल्दी जल्दी। आज बेटा हम आखिर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पहले ये मैं आपको बता दूं, पहले इस बात से आपको रूबरू करा दूं आपको। सबसे पहले आज मैं समाकलन पढ़ने वाला हूं, जिसको समाकलन मतलब चैप्टर 7। फिर समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ने वाला हूं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अवकल समीकरण पढ़ेंगे, जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फिर हम सदिश बीजगणित पढ़ेंगे, जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। साथ ही बेटा मैं अगर आपसे बात करूं, आज त्रिविमी ज्यामिति भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही बेटा रैखिक प्रोग्रामम भी पढ़ाऊंगा, प्रायिकता भी पढ़ाऊंगा, ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। सो आज एक बारी मैं चेक कर लूं, पहले तो मुझे चेक करना है क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। पहले तो ये मैं चेक कर लूं, एक आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं और जो सुना दूं जवानी के किस्से और मैथमेटिक्स के किस्से, तो ये लड़के पैर दबाने लग जाएं। तो मैथमेटिक्स के किस्से भी सुनाऊंगा, वो कहानियां भी सुनाऊंगा, वो जज्बे। एक बारी चेक करूं क्या मेरी आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, सब तक आप तक पहुंच पा रही है। राजा बाबू, हाँ अभी तो 2 मिनट हुए हैं और जल्दी जल्दी आ जाओ। अभी तो काफी बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा भाई। जिनके जिनके पास तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, वहां तक नोटिफिकेशन पहुंचाने का काम आप लोग करोगे। जल्दी से बेटा शेयर कर दो। जिन जिन बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं गया है, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग उन बच्चों तक नोटिफिकेशन दो और उन तक इस आवाज को पहुंचाओ। और इस तरह से 500 पार हो रहे, थोड़े बच्चे ही बचे हुए हैं भाई, जल्दी जल्दी शेयर कर दो। और उसके बाद बेटा आज आप लोग समाकलन से डरते हो, कितने ऐसे बच्चे जिनको समाकलन से डर लगता है? समाकलन से डर लगता है क्या भाई? आई न्यू, आई नो, आई नो, आई नो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको समाकलन से डर लगता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको समाकलन के अनुप्रयोग से डर लगता है। यहीं पर ऐसे बहुत से और भी बच्चे, लाइक करते रहना भाई, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए और आपकी लाइक की संख्या भी बढ़ती रहनी चाहिए। मजा आना चाहिए, खुशी अनवरत बढ़ती रहनी चाहिए। देखो आज का सेशन बहुत आराम से लेंगे, मैं बहुत आराम से पढ़ाने के मूड में हूं। मैं बिल्कुल आज ऐसा कुछ नहीं है कि आज बहुत तेज जाने की कोशिश करूंगा, बस बहुत आराम से एकदम रिलैक्स होकर आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तैयार हो सभी लोग? तैयार हो सभी लोग?
अगर सभी, और देखो आज आप लोगों से ये वादा चाहिए कि आज सेशन आधे पे नहीं छोड़ोगे। अगर आप, क्योंकि बेटा ये चैप्टर वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको अभी पढ़ लोगे नो डाउट, अगर आपने जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा और ये सेशन पूरा कंप्लीट पढ़ लोगे तो सेकेंड बुक में आप जो मैं अगली क्लास लेकर आने वाला हूं उसके लायक हो जाओगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट कि बेटा ये क्लास पूरी कर लो। पूरी क्लास कर लोगे तो नो डाउट बेटा आप सुकून से जियोगे, इन द सेंस बेटा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आज की ही क्लास में सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा, ये मैं यानी कि सुमित सर आपसे वादा करते हैं। और इसी के साथ सबसे पहले तो मैं आज की क्लास के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाऊं, क्योंकि अब रुकना नहीं है, और अब इस बार इस थकान को यहीं पे नहीं खत्म करना है और इस क्लास को आगे बढ़ाना है। समाकलन एक शुरुआत समाकलन से करेंगे बेटा, क्योंकि समाकलन अगर आपका बिगड़ता है तो आपके 3 चैप्टर खराब हो जाते हैं। अगर आपने समाकलन सही से नहीं सीखा तो 3 चैप्टर आपके खराब हो जाते हैं। एक स्वयं समाकलन खराब हो जाता है, दूसरा बेटा समाकलन का अनुप्रयोग 8वां, और तीसरा अवकल समीकरण। इस एक अकेले चैप्टर के ना आने से बेटा आपके 3 चैप्टर खराब हो जाते हैं। और जब ये 3 चैप्टर आपके खराब हो जाते हैं तो बड़े आसानी से आपके हाथ से 28 नंबर फिसल जाता है। कई बार तो 30 नंबर फिसल जाते हैं जब आपके ये समाकलन नहीं आते हैं। अच्छा, समाकलन क्यों नहीं आता आपको? सबसे पहले मैं बता दूं, समाकलन आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको फार्मूला नहीं आता है। अजी ये कैसे कह रहे हैं? सच कह रहा हूं, समाकलन आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको फार्मूला नहीं आता। अब ये कौन कह रहा है भैया आपको फार्मूला क्यों नहीं आता? क्योंकि बेटा आपने फार्मूला याद नहीं किया। एक बार एक बच्चे मैं लाइव पढ़ा रहा था, ऐप पे पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने कहा सर समाकलन बहुत पढ़ता हूं, पर जब पढ़ता हूं तो आ जाता है आपसे, उसके बाद सवाल लगाने जाता हूं तो नहीं आता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने हमारे ऐप पे वॉइस सिस्टम है, वॉइस कॉल सिस्टम है, हमने फोन लगाया उसको, हमने कहा बेटा चलो एक फार्मूला बता दो। हमने ज्यों ही उस लड़के से फार्मूला पूछा, सच बता रहा हूं जिंदा कसम बेटवा, उस बच्चे को फार्मूला नहीं आता। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैं कहां से समाकलन सिखा दूं? अगर आपको फार्मूला नहीं याद तो कहां से समाकलन सुना दूं? इसीलिए कहता हूं बेटा जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। क्या फार्मूला, क्या सवाल, सब पढ़ो, सब तैयार करो, सब याद करो, क्योंकि अब जंग लाजमी हो गई है। जंग लाजमी है। डिजिटल मार्केटिंग अब सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं, आपके लिए भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। जंग लाजमी है और अब लश्कर देखने का वक्त नहीं है। सर पे कफन बांध लिया, जब पेन को उठा लिया, किताबों के सहारे आगे बढ़ गए, तो फिर क्या सवाल, क्या पेपर और क्या 23 तारीख, हम सबको जीत लेंगे हम। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो फाइट है वो है 23 फरवरी। समझ रहे? 23 फरवरी मतलब 23 फरवरी। तो आज शुरुआत करूंगा मैं समाकलन से। 23 फरवरी की संपूर्ण तैयारी के लिए हम ये युद्ध लड़ रहे हैं। और ये 23 फरवरी आपको यकीनन बेटा, इस 23 फरवरी को जब आप पेपर देके आ रहे होगे, यकीन मान लो बेटा आपकी जुबान पे सिर्फ एक नाम होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी बेटा पिछली बार, जब 23 को पिछली बार 3 मार्च को आई थिंक पेपर था, तो बच्चे ने कॉल किया पेपर देकर आते ही, और उसने कॉल किया सुमित सर सब फंस गया। ये आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूं। और वो बच्चे जो आज पहली बार क्लास में आए होंगे, तो आप भी मेरे अपने ही स्टूडेंट हो। शायद आपको मुझको लेकर इतनी फील ना हो, पर मुझे आप लोगों को लेकर फील है, क्योंकि अगर मैं रातों में जगता हूं, ये सवाल बनाता हूं, तो यूपी के हर एक बच्चे को ध्यान में रखता हूं। तो मैंने पहले भी कहा था, यूपी का हर एक बच्चा मेरा है, वो चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम का हो, वो भारत के किसी भी कोने का हो, मुझसे पढ़ता हो या ना पढ़ता हो। अब नहीं पढ़ता बाबा, उसकी प्रॉब्लम है, शायद मैं उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, या मेरी वीडियो उसके पास तक नहीं पहुंच पा रही, या जो मेरी ये सुंदर सुंदर खूबसूरत खूबसूरत से बच्चे क्लास में लाइव हैं, ये नालायक बेहुदे उनके पास तक ये वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो भैया उनकी क्या गलती है ना? इनोसेंट गर्ल, शुभम, द बॉय, महिमा, सुनील, यदुवंशी, पुष्कर, शनि, प्रज्ञा, सुमित सर का स्टूडेंट, सनी, और कौन कौन हो गया, अस्मिता, अस्मिता, शिवम। तो अब वही है ना, तो अब एक बार इस सेशन को लाइक कर दो, शुरू करते हैं समाकलन पढ़ाना। ठीक है, एक बार लाल दिल से इस सेशन को भर दो और क्लास को शुरू करते हैं।
ठीक है, शुरू करता हूं आज की क्लास। एक बारी लाल दिल पूरे 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 कमेंट सेक्शन में लाल दिल चलना चाहिए। मे आई कम इन? हाँ, यू कैन कम इन। सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ। जल्दी से एक बारी लाल दिल भर दो, लाल दिल से एकदम इस सेशन को भर दो। सबसे पहले बेटा आराम से, मैं आपको आज सबसे पहले मेरा पहला कार्य यही होगा कि मैं तुम्हें समाकलन सिखा दूं। सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि मैं तुम्हें समाकलन सिखा दूं। तो तैयार हो समाकलन के लिए? क्या आप सभी लोग समाकलन पढ़ने के लिए तैयार हो जी? बोलो जी, बोलो न क्यों ये चांद सितारे। 1000 पार कर दो यार बाबा जल्दी से, उसके बाद 2000 बच्चा आज मैथ्स आर्मी जुड़ना चाहिए। पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम वेलकम मैथ्स आर्मी। तो शुरू किया जाए, तो फिर शुरू किया जाए। आप लोग तैयार हैं राजा बाबू? क्या इस सेशन को शुरू करने के लिए आप लोग तैयार हैं? जल्दी से मुझे कमेंट कर दो एक खूबसूरत सा, सुंदर सा, प्यारा सा। शुरुआत करते हैं समाकलन की। सर पटना की धरती से, जिस भी धरती से हो सब आओ। भारत के कोने कोने से हर एक बच्चा है। पिछली बार एक साल पहले की बात है बटवा, ये बात सुन लो, मैं सेशन को शुरू कर रहा हूं। एक साल पहले की बात है, एक इंग्लिश मीडियम, मतलब मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता था, क्लास में इंग्लिश भी पढ़ के पढ़ाता था। कोई सीबीएसई का बच्चा पढ़ता था, उसने मुझे कॉल किया, सीबीएसई का पेपर खत्म हुआ, उसने कॉल किया, क्या सुमित सर मैंने एक दिन आपकी क्लास ऐसे देख रहा था, रैंडम में 1 मिनट के लिए आपकी क्लास में चला गया, तो आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आ रहा था, तो मैंने आपकी क्लासेस देख डाली। क्या सर आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं आपकी क्लासेस करके मुझे 55 नंबर के क्वेश्चंस फंसे हैं। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, यूपी इंग्लिश की बात नहीं, सीबीएसई की बात कर। तो बेटा मैं तो सबको दिमाग में सेट करके पढ़ाता। इधर आओ, शुरू करते हैं समाकलन। सबसे पहले समाकलन शुरू करने से पहले भैया, समाकलन क्यों नहीं आता? समाकलन ना आने का सबसे बड़ा कारण सब लोग बताते रहना कि अगर आपने समाकलन के सारे सवाल याद कर लिए, 7 लोगों को शेयर कर दिया, बहुत सही, लव यू। अगर आप लोगों ने बेटा समाकलन के सारे सवाल याद कर लिए, सॉरी सवाल कह रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, अगर आपने फार्मूले याद कर लिए बेटवा, तो आपने क्या सीख लिया? समाकलन के फार्मूले याद कर लिया, तो आपको 11% समाकलन आ गया। 11% आ गया। सोचो, 89% सिखाने का कार्य मैं करूंगा। चलो सबसे पहले अगर मैं मान लूं समाकलन, बेटा अगर आपसे एकदम बेसिक, अच्छा मैं पहले बहुत बेसिक से पढ़ाया करता था, मैं समाकलन इतने बेसिक से पढ़ाया हूं बेटवा, इतने बेसिक से पढ़ाया हूं, यकीन कर लो कि किताब में इतना बेसिक से नहीं दिया है। पर कोई नहीं, मैं आज उतना बेसिक से नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ कवर करना। लाइक कर दो सभी लोग, जल्दी से लाइक को ठोक दो, ठीक है? मैं बता रहा हूं, सबसे पहले बेटा मैं इसके फार्मूले को बताना चाहूंगा। अगर बेटा आपके पास कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट जिसको आप नियतांक कहते हो, सपोज करो के कांस्टेंट है और ये dx, तो ऐसे हालत में बेटा आपको के को बाहर करना है और dx का समाकलन निकालना है। और dx का जो समाकलन होता है वो होता है x, तो ये हो जाएगा kx प्लस c। तैयार है भाई? दूसरी, अभी ये बहुत एकदम बेसिक, जीरो से चलेंगे राजा बाबू, जीरो से। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने कहा अगर मान लो बेटा यहां x की पावर n हो, ओ माय गॉड, अगर मैंने कहा x की पावर n है तब क्या करेंगे? तो आपने कहा सुमित सर पावर में एक जोड़ दो, मैंने कहा पावर की बात कहला राजू, तो कहा हां सर पावर की बात कर रिया, मैंने कहा पावर में एक जोड़ दो और पूरी पावर नीचे ला दो। अगर आपको समाकलन नहीं आ रहा, ये लड़का सही कह रहा है, अगर आपको समाकलन नहीं आ रहा तो इसके पीछे का कारण नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की वजह से तुम्हें समाकलन नहीं आ रहा है। चलो आगे चलते हैं बेटा, यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना और बहुत केयरफुली समझना। x की पावर n dx बराबर x पावर में एक जोड़ के पूरी पावर नीचे ला दिए। भैया राजा बाबू बहुत आसान है समाकलन। सब लोग पहले भाई एक बार दिमाग से, सभी लोग एक बारी दिमाग से ये हटा दो कि समाकलन हार्ड है प्लीज, और आज सोच लो कि समाकलन बहुत आसान है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज, और आज सोच लो कि समाकलन बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं आगे की बात कर रहा हूं, सभी लोग शेयर करते रहना भाई,
सभी लोग शेयर करते रहना, जल्दी 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 जल्दी। अब बेटा अगर आपके पास साइन एक्स आ जाए तो इसका समाकलन क्या होता है? साइन एक्स का समाकलन तो कॉस एक्स होता है, लेकिन माइनस में होता है जी। अच्छा सी जरूर लगा देना, गलती से भी सी मत छोड़ना, ठीक है? गलती से भी सी मत छोड़ना। सी हमारी ताकत है, सी हमारी जान है। लगते जिगर मिलते जिगर, इनको छोड़ मत देना मेरे जिगर। अब बेटा कॉस का क्या होता है? अब मैंने क्या किया, कॉस का इंटीग्रेशन निकाला, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होवे है बेटवा वो साइन एक्स होवे है और शुद्ध रूप से प्लस होवे है, साइन एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? अब अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये आप देखो, बहुत ज्यादा फार्मूला इकट्ठा नहीं याद कराऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा केवल लिटिल लिटिल। कितना कराऊंगा बेटवा? लिटिल लिटिल याद कराऊंगा, लिटिल लिटिल, एकदम लिटिल लिटिल। इस लाइक कर दो, लाइक की संख्या जल्दी से बढ़ाओ जी, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, कहेंगे सुमित सर की क्लास में बच्चा लाइक नहीं कर रहा है और सुमित सर की क्लास बंद करवाओ। भैया बड़ा चिंता होती है हमको, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? tan x प्लस सी। ओ हो सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस सी हो गया है। अभी सुनो भैया, इधर आओ। मैंने आपसे कहा कि सुमित सर एक बात बताओ, dx अपान x होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? मैं कहा सीएम फंस गया। dx अपान x का इंटीग्रेशन कौन होगा? कौन बताएगा? कौन है इस धरती में वीर बहादुर? जल्दी से कमेंट करके बताओ, इस धरती में कौन वीर योद्धा है जो इसका समाकलन log x प्लस सी बता रहा है? बहुत मारूंगा अगर सही सही बताए तो, बहुत मारूंगा। इधर बेटा, लेकिन अगर एक बात बताओ जी, ए जी हमने कहा बोलो, कहे मंगल भवन अमंगल हारी। अगर बेटा बटे में x की पावर n हो तब क्या करोगे? मतलब बेटवा ये n जो है n एक से बड़ा होगा। अब्बा ऐसा नहीं कि x की पावर एक लगा दोगे। अब बताओ, बहुत मारूंगा बहुत मारूंगा। एक बार ही शेयर करो ऐसे ऐसे, भैया चर्चा होनी चाहिए मैथ्स की क्लास की। शेयर करो शेयर करो। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ये x की पावर n होगा तो क्या करबो? इसमें एक सिंपल सा फंडा ये है कि अगर भैया ऐसा होगा तो इसकी पावर n है, इसकी पावर n, इसकी जो भी पावर होगी उसको माइनस कर दो। इसकी जो भी पावर होगी, इसकी जो भी पावर होगी, रेड, इसकी जो भी पावर होगी बेटा उसमें एक जोड़ दो और बटे में x की पावर ले आओ और उसको n-1 कर दो प्लस सी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बात समझ पा रहे? शेयर करो सभी लोग, जल्दी 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 शेयर करो शेयर करो यार। भैया 1000 पार होने वाले, मात्र 10 बच्चा बचा है, मात्र 10 बच्चा बचा है। भेज दो यार राजा बाबू, पहुंचा दो इसको दिल्ली के सांसद के उस पार। कह दो भैया ये मैथ की क्लास है, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की प्यारी सी सुंदर सी खूबसूरत सी क्लास में। और राजा बाबू तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़। आगे चलें जी, चलो अब मैं आपको सुना रहा हूं। अब देखो यही आप लोग कहते हैं सर जवानी की किस्से कैसे सुनाते, मैंने कहा ऐसे सुनाते ऐसे। अब आपको देखो, अब आपको कुछ करने की जरूरत है ना। अगर आपको 1/, ऐसा समाकलन मिला, अब कौन कह रहा था समाकलन कठिन है? भैया बाय वाले बच्चों को भी समाकलन सिखा दूं। x की पावर 2 है, मानते हो कि ना मानते हैं? मानते हो तो अगर x की पावर 2 है तो भैया इसकी जो घात है उसको निगेटिव करके एक जोड़ दो, वाओ। और ये इसकी जो घात है उसमें से एक घटा दो। ए राजा बाबू, राजा राजा राजा, आसान है सवाल। अरे भैया इतना आसान सवाल कौन देता है? सर माय नेम इज आशीष, बेटवा माय नेम इज सुमित। इधर आओ, मेरी फेस कटिंग बहुत अच्छी है। ओ माय गॉड कुमार आयुष, इसका मतलब तुम काले हो, तभी तो तुम बता रहे मेरी फेस कटिंग अच्छी है। अरे नालायक पढ़ लो यार, फेस कटिंग से कुछ नहीं होता। मैं सुंदर सुंदर लोगों को नाली साफ करते हुए देखा हूं। फेस कटिंग सुंदर हो या शकल सुंदर हो, चाहे तुम गोरे हो चाहे तुम काले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें मैथ नहीं आती तो तुम बेकार हो। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता, हर दिल से हमारा नाता है। चलो इसका बताओ जल्दी से।
इसका बताओ x की पावर 5 का, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे भैया फेस कटिंग जिनकी अच्छी है वो बताओ, जल्दी से बताओ, जिसकी जिसकी फेस कटिंग अच्छी है जल्दी जल्दी बताओ। जी बताओ सर आई लव यू, हाँ बस यही लिखना, बस थैंक यू, लव यू बेटा, लव यू। आगे चलो, अब बेटा कह रहा है dx अपान x की पावर 5, तो इसमें देखो भैया पावर 5 है तो -5 + 1 कर दो जी, और 5 से 1 घटा दो ना प्लीज, लो +c कर दिया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी दर्द तकलीफ दिक्कत हो तो मुझे एक बारी कमेंट कर दे। नहीं यार कुछ तो गलत कर रहा हूं, ओ भाई गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, अरे भैया गलत हो गया, गलत कर दिया, ट्रिक गलत हो गई मैया मेरी, मैं नहीं माखन खाऊं, ट्रिक गलत हो गई भाई। अरे बाप रे, सुमित सर को उल्टा लटका दो, हे प्रभु भगवान मुझे माफ कर दो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ट्रिक गलत हो गई। क्या आप शॉर्ट ड्रामा देखते हैं? यस, ये लीजिए। थैंक यू। आपने रिसेंटली कौन सा शॉर्ट ड्रामा देखा है? ट्रिक गलत हो गई भाई, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, नादान हम थे नादान वो थे, और न जाने हम पे क्या बीती, न जाने उन पे क्या बीती। बेटा हमको करना क्या था कि हमें करना था -n+1, या तो बेटा इस पे ट्रिक ऐसे काम करेगी, यहां पे बेटा आपको -1 अपान पावर n है तो n-1 यहां करना है, और x की पावर n-1 यहां करना है +6, ये ट्रिक थी। माफ कर दो, मैं भरी सभा में आपसे माफी मांगता हूं, ट्रिक गलत हो गई यार, कैसे हो गया मेरे से, कोई बात नहीं बेटा, यहां समझ गए। ओ माय गॉड, ये कैसे गलत हो गया मेरे से, भारत के इतिहास में पहली बार गलत करते हुए सुमित सर पकड़े गए। चलो बेटा यहां आओ, अब देखो सुमित सर को तो उल्टा लटका दिया। अब देखो बेटा ऐसे, dx अपान x की पावर 5 है तो आप क्या करोगे, यहां पर बेटा आप -1 अपान 5 - 1 कर दो, और x की पावर 5 - 1 करके +c कर दो। ये कितना हो गया, -1 अपान 4 x की पावर 4 +c। समझ गया बेटा, अब तो कोई गलती नहीं है, अब तो कोई गलती नहीं है, अब एकदम सही है। चलो भैया अब 1000 के पार, ये इसीलिए कहता हूं 1000 के पार कर दो, अगर 1000 के पार नहीं करोगे तो मुझे चिंता रहेगी। अब समझ में आया, सॉरी फॉर दैट, वो हो जाता है कभी कभी, कभी ऐसा हो जाता है। अब बेटा अगला सवाल पूछूं, अगला सवाल मेरा आपसे ये है बेटा, इसका समाकलन बताओ, जल्दी से इसका समाकलन बताओ, x की पावर 7 का बताओ जल्दी से बेटा, x dx अपान x की पावर 7 का समाकलन बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बेटा इसके बारे में बताओ, गलती की माफी की जाए। चलो 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 चलो, अगर यहां तक समझ में आया तो बेटा मैंने क्या कहा था, यहां माइनस लगाओ और 7 में से 1 घटा दो, और इसकी घात भी 7 से 1 घटा दो, +c कर दो, तो कितना हो जाएगा, -1/6 और x की घात 6 +c। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा सभी को, ये वाला कर लोगे। आगे चले बेटा, एक एक जीरो से सिखाऊंगा बहुत आगे तक, ठीक है, बहुत एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा और ऊपर तक लेके जाऊंगा। अब सवाल ये है बेटवा कि अगर ये x की पावर 5 होगा तो इसका समाकलन जानते हो, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं बेटा, अभी देखना आपको सब आएगा। तो अगर x की पावर 5 होगी तो क्या करोगे, 5 इसकी घात में एक जोड़ दो, पूरी घात बटे में ला दो, +c हो गया भैया, ये इसका समाकलन हो गया, खत्म। लेकिन एक समस्या थी बेटा मेरे पास, समस्या मैं बताता हूं, हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा। अब बेटा अगर √x है तो इसका समाकलन क्या होगा, अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहूं -1/6 x की पावर 6, यही होगा ना, देखो -1/6 x की पावर 6 -1/4 x की पावर 4, मतलब एक घटा के करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा इसका क्या होगा, तो इसका क्या मतलब है जानते हो, इसका मतलब है x की पावर में 1/2 और dx। अब इसको कैसे करोगे, इसकी पावर में एक जोड़ दो और पूरी पावर बटे में ला दो और +c कर दो, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, x की घात 3/2
बटे में 3/2 प्लस सी, तो 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2/3 और x की घात 3/2 प्लस सी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां तक सबको समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी से कमेंट करना सभी लोग, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ, आगे चले। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, बोल कपारा क्या होगा, बोल हुआरा। चलो अब बेटा मैं आपको एक जगह ले चलता हूं, अब तुम इतने तो समझ। अच्छा एक चीज और बताना, एक ट्रिक बतानी। देखो बेटा ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ये ट्रिक देखते जाओ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत साथ देगी, वरना परेशान हो जाओगे। एग्जाम में क्या साथ देने वाली है? ट्रिक बेटा, तभी आपको समाकलन आएगा। तो अगर बेटा समाकलन में साइन ए एक्स और dx आ जाए तो इसका समाकलन क्या होगा? इसमें तुरंत ax को t मत मानना, ठीक है? तुरंत ax को t मत मान लेना कि तुरंत भागो तेजी से तुरंत t। अरे भैया चुपचाप, साइन का क्या होता है? माइनस कॉस ax। अब देखो a एक्स्ट्रा है तो a बटे में आ जाएगा, a क्या हो जाएगा? बटे में प्लस c। समझ गया बेटा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सेम बात अगर बेटा ऐसे हो जाए, cos ax आ जाए, क्या हो जाए बेटा? cos ax और dx। तो cos का क्या होता है बेटा? sin ax। अब बेटा a यहां पर एक्स्ट्रा है तो a बटे में आ जाएगा और प्लस c। समझ गया बेटा जी? है ना इजी? मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट कर दो, बोल दो ना जरा दिल में जो। इस ट्रिक को गलती से भी भूलना नहीं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आगे चलूं। अब बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर e की पावर x हो तो इसके समाकलन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये e की पावर x ही आता है। लेकिन अगर मान लो बेटा अगर ये हो जाए e की पावर ax और ये dx हो जाए, तब आप क्या करोगे बेटा? e का तो वही होता है, लेकिन जो पावर में a है वो बटे में आ जाएगा प्लस c। वाह, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। एक बारी शेयर कर दो जल्दी से बेटा, एक बारी सभी लोग सेशन को शेयर करना जल्दी से भैया, यार शेयर करते रहना क्योंकि आपका सेशन शेयर करना ही हमारी मोटिवेशन है। 1000 के पार कर दो भाई, अगर 1000 पार नहीं करूंगा ना तो मेरा दिमाग यहीं पे होगा, तुम सबको चॉकलेट बांटूंगा 1000 के पार। Dream jobs, dreamier salaries. Use the salary filter to pick the right one for you. Explore पार कर दो। आगे चले। देखो भैया मैंने कुछ ये ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, मैंने आपको 3 ट्रिक बता दी, ठीक है? अब आपको यहीं पर आपको ध्यान देना है। एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक ये है। आओ चलो करके दिखाते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। अब सवाल, ओ भाई अच्छा निरीक्षण विधि अभी हटा दो, अभी मैं निरीक्षण विधि नहीं बता रहा हूं, ठीक है बेटा? कुछ टीचर निरीक्षण विधि अलग होती है। आई रिपीट बेटवा कि निरीक्षण विधि अलग तरह से करते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? अभी मैं निरीक्षण विधि नहीं बता रहा हूं। नहीं खाता इसको नहीं सच्ची, हाँ नहीं खाता। फिर निरीक्षण विधि बता रहा हूं बेटा आपको, अभी नहीं बता रहा हूं। निरीक्षण विधि अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है? अभी अगर निरीक्षण विधि बता दूंगा तो आप ये वाली विधि भी भूल जाओगे। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी बता रहे यार भैया अंग्रेजी हिंदी में क्या अंतर? मैथ में अंग्रेजी और हिंदी सब सेम है, काले गोरे का भेद नहीं, हिंदी अंग्रेजी का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। इधर आओ। अब बेटा देखो कॉस का समाकलन बताओ भैया, cos 2x का समाकलन बताओ। ए भैया थोड़ा पढ़ लिख लो, हमरो दुकानिया चले दो, थोड़ा पढ़ लिख लो जल्दी से। cos का क्या होता है बेटा? सुमित सर ने कहा था sin 2x होता है। ए जी हमने कहा क्या? कहे ये 2 गड़बड़ कर रहा है, हमने कहा बटे मिला दो इसको। है ना आसान? अरे यार कौन कहता है कठिन है? जरा बताओ तो कौन कहता है ये कठिन है? जरा मेरे पास लेके तो आओ उन नालायकों को जिन्होंने समाकलन को कठिन बोला है। आज इसको आसान ना बना दिया तो बताना। सवाल नंबर 2 पे आ जाओ। तुम जो कह जी हमने कहा क्या कह? मंगल भवन मंगल हारी, अत्र बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब बेटा आप इसको अच्छा
मजे ले रिया है बेटा। अगर ये दो फंक्शन ऐसे हो, एक एफ एक्स हो, प्लस माइनस हो, जी एक्स हो और यहां पे डी एक्स हो, और आपसे कह दे इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अलग अलग कर सकते हो। करो भैया अलग अलग। यहां पर होगा एफ एक्स डी एक्स, हमने कहा ओकेज, यहां पे प्लस माइनस ओकेज, यहां पे जी एक्स डी एक्स ओकेज, ऐसे अलग अलग कर दो। वाह क्या बात है, अद्भुत। आज उसका बर्थडे है। ओ भाई गॉड जानू, आज उसका बर्थडे है। अरे नालायक, जिंदगी नरक हो जाएगी तुम्हारी। यहां पर बेटा इसको अलग अलग करो, 3x² को अलग कर दो, यहां पे dx कर दो, फिर यहां पे 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x³ dx कर दो, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा जी। अब ये इसका सम 3 कांस्टेंट बाहर, x² का क्या हो जाएगा, घात में 1 जोड़ दो, 2 1 3, पूरी घात बटे में, प्लस 4 है, घात में 1 जोड़ दो 4, पूरी घात बटे में, प्लस c। देखो भैया, देखो राजा बाबू, इससे आसान है कुछ धरती में, है ना इजी। आगे चलते बेटा, अभी लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, धीरे धीरे सबके लेवल बढ़ेंगे। 1/x तो फार्मूला है जी, इसके बारे में कैसी बातें करते हो जी। लो log x प्लस c कर दिया, मौज करो। लेकिन 1000 पार करा दो भैया, भैया 1000 पार करा दो। ये सेशन 950 बच्चों का नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब तुम चाहे तुम यार भैया तुम पढ़ो चुपचाप, इधर आओ। ओ भाई सुमित सर आप फंस गए। सुमित सर आप तो कह रहे थे ये सवाल बहुत इजी है, अब इसके बारे में बताओ क्या ख्याल है आपका। चलो भाई ख्याल दिखाता हूं इसको। देखो जब कभी फंस जाओ अलग अलग कर दो, अलग अलग। तो ये x³ बटे x², ओ माय गॉड, -1/x², ओ माय गॉड। अब इसको अलग अलग करो। देखो बेटा यूं ही नहीं कहते, ये यूं ही नहीं रजनीगंधा बन जाता है। चलो dx/x², इसको कैसे करोगे, इसकी घात 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, सबका मालिक एक। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। अंग्रेजी में बोल रहा हूं क्या मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं क्या। एक कह रहा अंग्रेजी डब्ड। ए भाई यहां आना जरा, ए लड़के। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा। थोड़ा मेरी क्लास बजाओ, और ये बटे में आ जाएगा। इसका कैसे करेंगे, ये देखो 2 है ना, तो इसकी घात से 1 घटा दो, तो ये ऊपर देखो मैंने कहा था इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, प्लस c। समझ गए? नहीं समझ पाए? मैं समझा रहा हूं। 1/x² का अगर समाकलन करेंगे तो x² का, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, तो ये कितना हो जाएगा, -1/x। शेयर करो राजा बाबू। हिंदी बोल रहा हूं कि अंग्रेजी बोल रहा हूं, कह रहा अंग्रेजी डब्ड। अंग्रेजी नहीं बोलने लगा। नारायणपुर बांधा से स्वागत है तुम्हारा, मेरा ननिहाल है वहां। सभी लोग शेयर करो एक बार जल्दी जल्दी। ये ऐड देखता है ये नालायक 24 घंटे। अरे इसको 2 बार ऐसे कैंसिल करो, फिर बोलो। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें। नारायणपुर बांधा से स्वागत है तुम्हारा, मेरा ननिहाल। हिंदी तो बोल रहा हूं। कौन है कह रहा अंग्रेजी डब्ड है, बहुत मारूं अंग्रेजी डब्ड वालों। अब बेटा ये हो गया, इसका बताओ, इसका बताओ। यार बाबा काहे कहते हो कठिन है। जब कोई कहता है समाकलन नहीं आ रहा ना, भगवान कसम मेरा मन करता है ना कि तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें बुलाऊं अपने पास, प्यारे बच्चे आओ, और फिर तुम्हें पटक के मारूं, तुम्हारा दिमाग सही हो जाए। इसमें 1 जोड़ दो, बटे में 2/3 प्लस 1 कर दो, प्लस यहां कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, और इसका प्लस ये सी। अब इसको जोड़ो, कितना आएगा बेटा, इसका एलसीएम निकालोगे, 3 करने 3 2 5/3 आएगा भैया। इसका एलसीएम लोगे 3 2 5/3 आएगा, और ये 3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब बताओ किसको कठिन लग रहा है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5, x की घात 5/3 प्लस x प्लस सी। बताओ बेटा ये आ रहा है, जल्दी जल्दी आज। अभी देखना ऐसे ऐसे यहां जीरो से ना, यार राजा बाबू, ए बाबू, तुमको हम यहां से उठा के यहां पहुंचा देंगे, बस तुम नजरे स्क्रीन पर रखना। समाकलन आने के कारण सुमित भैया, अरे अभी देखना अभी और आएगा,
अभी देखना बेटवा, तुम बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, बस आज क्लास मत छोड़ के जाना, कसम खा लो आज देखेंगे, ठीक है। आज बस सोच लो कि सुमित सर आज हम आपकी क्लास से नहीं जाने वाले हैं, आप जब तक पढ़ाओगे तब तक पढ़ूंगा। अलग अलग कर लो, इसको अलग कर लो। भैया ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e की पावर x dx कर दो, -1/x dx कर दो। अब देखो कोई कौन नहीं कर पाएगा यार। यार भैया इतना आसान है, समझ गया, ठीक है रौनक। इधर आओ, इसको कर लोगे, इसकी घात में 1 जोड़ दो, x 2/3 1 जोड़ दो, 2/3 + 1 बटे में 2/3 + 1 +2 e की पावर x का e की पावर x -1/x का log x + c कर लो। वो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो। यार बाबा यार शेयर नहीं कर रहे हो भाई, मैथ आर्मी वाले बच्चे, मेरा दिल टूट गया, शीशे का था दिल मेरा। इसका बता भाई, sin x + cos x dx का। राजा बाबू इस सवाल का जवाब कौन देगा? अमन बाबू स्वागत है तुम्हारा, तुम सब मेरे ही स्टूडेंट हो, मैं तुम सबको अपना ही मानता हूं, तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, ठीक है। एक तरफा एक्स ही रहने दो, मैं करता हूं तुम रहने दो। नालायकों में तुम सबसे एक तरफा इस करता हूं। चले चलो, अब एक बात बताओ बेटा, साइन का इंटीग्रेशन। अरे सर इतना पिद्दी सा सवाल लगाते हो यार, फालतू की बात करते हैं यार सुमित सर। अरे यार सुमित सर नाक कटवा रहे हैं हम बच्चों की, इतना आसान सवाल क्यों लगा रहे? अरे बेटवा कुछ लड़के हैं जिनको इतने आसान सवाल की जरूरत है। ओ भाई अब तो सुमित सर यहाँ पे देखो, कॉसेक का गुणा करो तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब कॉसेक का यहाँ करो प्लस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा dx। अब बताओ, अगर आपको फार्मूला आता होता तो शुद्ध रूप से बिटवा आप इसको बता देते कि नहीं? जल्दी कमेंट करके बताओ, अगर आप फार्मूला याद किए होते तो आप इसको बता देते। ये दोनों फार्मूला हैं जी, बताओ फार्मूला याद करोगे कि नहीं? जल्दी से बताओ, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, फिर मैं ये वाला सवाल बताऊंगा भैया। अरे ये भी बड़ा आसान है, जल्दी से बताओ किसको किसको फार्मूला याद है? एक तरफा इश्क ही रहने दो, मैं करता हूं तुम रहने दो। फार्मूला देख लेना, इधर आओ। अब ये कह रहा है 1 - sin x / cos स्क्वायर x dx का समाकलन बता रहा हो भैया। अब देखो इसका समाकलन बता रहे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे बेटा? जब कुछ दिमाग ना काम करे, जब बुद्धि दिमाग काम करना बंद कर दे बेटा, तो इसको अलग अलग करो। इसको मैं अलग करूंगा, ये 1 / cos स्क्वायर x हो जाएगा, सही है भाई, माइनस साइन बटे cos स्क्वायर x हो जाएगा। अभी अच्छा लग रहा है बेटवा?